हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। आपकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ। तो आज सर नहीं है तो उनकी जगह पर हम हिंदी पढ़ेंगे। तो देखिए, कबीर की साखी हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कबीर की साखियों को पढ़ा था और 2-3 साखियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, पहली साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को शीतल, औरन को सुख होई। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे जो है हमारे मन का जो आपा है, यानी कि हमारे मन का जो अहंकार है वो खो जाए, वो क्या हो जाए, निकल जाए, वो हमारा खत्म हो जाए। अपना तन शीतल करे, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा मन तो तन तो शीतल हो ही हो, लेकिन दूसरों को भी उन शब्दों से, हमारी वाणी से क्या हो, सुख हो। तो इस प्रकार की वाणी हमें बोलनी चाहिए। ऐसे ही दूसरी यहाँ साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो दूसरी साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो जिस प्रकार से कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी जो है मृग की नाभि में होता है और वो पूरे वन वन पूरे जंगलों में भटकता रहता है उस कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए, कहाँ होगा। उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो जिस प्रकार से कस्तूरी जो है मृग की नाभि में होता है और वो अज्ञान वश क्या करता है, पूरे जंगलों में, पूरे वन वन वो भटकता रहता है उस कस्तूरी की ढूंढ में, उस कस्तूरी की खोज में। ऐसे ही जो है ईश्वर भी हमारे मन में है, हमारे हृदय में, और हर कण, घटी घटी का मतलब यहाँ कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। राम का मतलब ईश्वर से है, ठीक है ना। तो ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिसी प्रकार जो है ईश्वर हर कण में है, हर मन में है, लेकिन दुनिया उसको अज्ञानतावश, जैसे कि उस मृग को पता ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि जो कस्तूरी है वो उसी की नाभि में है, वो जो है वन वन भटकता रहता है। वैसे ही ईश्वर भी जो है हर कण में बसे हुए हैं, हर घर में बसे हुए हैं, हर मन में बसे हुए हैं, लेकिन अज्ञानतावश जो है हम मंदिरों में, मस्जिदों में और दर दर भटकते रहते हैं ईश्वर की खोज में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं से मतलब यहाँ उन्होंने अपने अहंकार की बात की गई है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, यानी कि मैं का मतलब अहंकार से, अब हरि है, ईश्वर है, परमात्मा मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वो नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सब अंधकार मिट गया जब मैंने दीपक जो है ईश्वर रूपी जो है दीपक मैंने जलाया, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार क्या हो गया है, मिट गया है। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनके अर्थों के साथ। तो देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। तो वाणी का मतलब यहाँ बोली से है, आपा का मतलब अहम, हमारे अंदर का जो अहंकार है उससे है, खोड़ का मतलब, खोई का मतलब त्याग करना, शीतल का मतलब शीतल से है, ठंडा जो अच्छा, और औरन का मतलब दूसरों से है, होई का मतलब होना। तो इस इन पंक्तियों में देखिए, ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और कबीरदास जी की ये साखी है। ठीक है, यहाँ पर कवि को आप ठीक कर लेंगे, ये कवि में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात की गई है। ठीक है ना। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें जो है अपने मन का अहंकार जो है त्याग कर देना चाहिए। यदि हमारे अंदर अहंकार रूपी जो बैठा रहता है, जो अहंकार वो ना हो, तो हम दूसरों को इस प्रकार की वाणी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अहंकार के वश ही हम क्या करते हैं, दूसरों को कटु वाणी बोलते हैं, दूसरों के मन को दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और यदि वो अहंकार ही दूर हो जाए तो फिर हम जो है मीठी वाणी बोलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन भी क्या हो, स्वस्थ रहे। ठीक है, कुछ गलतियां हैं, इनको ठीक कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ जैसे कवि में कवि आएगा और स्वस्थ भी थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। तो स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न दे, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्ति हो। तो ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी हमें शब्द बोलनी चाहिए। कुछ दूसरा यहाँ पर साखी क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कुंडली का मतलब नाभि से है, इनके अर्थ आप जल्दी से लिख लेंगे। कुंडली का मतलब नाभि से, मृग का मतलब हिरण से है, और घटी घटी का मतलब कर्ण से है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी उसके नाभि में बसा रहता है। मृग ढूंढे बन माही, और मृग जो है उसको वन वन में ढूंढता है। ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही राम है जो घर घर में कण कण में बसे हैं। दुनिया देखे नाही, और दुनिया उसको नहीं देख पाती है। तो जिस प्रकार से कस्तूरी उसकी नाभि में है और उसे पता ही नहीं है, अज्ञान बस वो ढूंढता रहता है, पूरे जंगलों में वो भटकता रहता है, ऐसे ही हम मनुष्य भी हैं। हमें हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे कण कण में जो है राम बसे हैं, ईश्वर का वास जो है हर कण में है, लेकिन हम मंदिरों में भटकते रहते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों को कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, उसी और जंगल में वो ढूंढता रहता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है। और उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, और मनुष्य इस बात से क्या है, बेखबर है, ईश्वर को देवालयों में और तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन में ही ढूंढना है, अपने ही मन में हमें ईश्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे की लाइनों में क्या कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ईश्वर, देखिए मैं का मतलब यहाँ अहंकार से बताया है कबीरदास जी ने, हरि का मतलब परमेश्वर से, ईश्वर से है, और अंधियारा का मतलब अंधकार से है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात अहंकार, मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर ईश्वर का वास नहीं था, परंतु जब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। तब परमेश्वर जो है, जब मैंने परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी जो अंधकार का विनाश हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा। देखिए नेक्स्ट, देखिए सुखिया सब संसार हैं खाए और सोए। तो आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सभी संसार के जो लोग हैं सुखी हैं। सुखिया का मतलब सुखी से है, खाए और सोए, खाते हैं और क्या करते हैं, और का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में वो सोए रहते हैं। ठीक है। दुनिया दास कबीर है जागे और रोवे। अब कबीर दास जी जो है दुखिया दास कबीर हैं। कबीर दास जी, क्योंकि संसार रूपी जो संसार है वो सुख के मारे, अज्ञान के मारे वो सो रखे हैं। दुखिया दास कबीर हैं, यानी कि कबीर दास जी इस बात से दुखी हैं, जागे और सोवे। क्या, जागे और सोवे, अरु का मतलब यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार से है, जागे और रोवे। तो कबीर दास जी उनकी इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, इस पंक्ति में कबीर दास जी ने क्या कहा है कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में क्या है, डूबे हुए हैं और अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान हैं, सोए हुए हैं। ये सब देख कर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं कि वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, अक्सर हमें भौतिक सुखों से क्या है, ज्यादा लगाव रहता है, लेकिन अंत तो हमारा जो सत्य है, हमने मृत्यु को ही प्राप्त होना है। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि संसार इस सत्य को जानते हुए भी इससे अनजान बन रहा है, अज्ञान रूपी जो है अंधकार में वो सोया हुआ है, अपनी मृत्यु आदि से भी वो अनजान सोए हुए हैं। यद्यपि पता है सबको, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है कि हमारा जो सत्य है, हम मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या है, अपनी इन सांसारिक भौतिक जो सुख है उसके मद में जो है सोया हुआ है। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये सब देख कर कबीर दास जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे रो रहे हैं कि वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते हैं और रोते हैं। ठीक है ना। तो कबीर दास जी ने यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहा है कि सुखिया सब संसार हैं खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जागे और रोवे। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने क्या कहा, इसमें कबीर जी
अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है इस मनुष्य जो जीवन है हमारे पास उसका हम प्रयोग जो है भौतिक सुखों के प्रति जो हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है, बल्कि हमें जो है प्रभु की क्या करनी चाहिए, प्रभु की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे की लाइनों में क्या कहा गया है। विरह भव भवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बुरा होए। तो आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, विरह का मतलब यहाँ बिछुड़ने का मन गम है। भवंगम का मतलब क्या है कि भुजंग या सांप से है, बुरा का मतलब पागल से है। ठीक है, तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। सभी में आपने प्रसंग यही लिखना है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं व्याख्या में कबीरदास जी कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम क्या करता है, सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति जो है पागलों जैसी हो जाती है। तो जो प्रभु के प्रति आपने देखा भी होगा कि जो भगवान के प्रति अत्यंत क्या होते हैं, भगवान के लिए समर्पित होते हैं, जो भक्त होते हैं, अक्सर उनको पागल ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में 24 घंटे भगवान का ध्यान रहता है और भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, और उनको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाले उन्हें क्या कह रहे हैं। अक्सर हम कभी जाते हैं, थोड़ी देर अगर मंदिर में बैठ भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे लोग देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है, तो वो अक्सर पागल कहलाते हैं। उनको लोग पागल ही कहते हैं, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, दुनिया हमें क्या कह रही है, वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में जो है अपनों के बिछड़ने का गम सांप बन कर लौटने लग जाता है, यानी कि अत्यंत उनको दर्द वो करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, पीड़ा पहुंचाने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति जो है पागलों जैसी हो जाती है। इसका अर्थ लिख लेंगे आप। तो आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो यहाँ निंदक का मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं निंदा करने वाला। नेड़ा का मतलब है निकट, और आंगणी का मतलब आंगन या सावण या साबुन है, और निर्मल का मतलब साफ है, सुभाई का मतलब स्वभाव से है। इसको जल्दी से इसके जो अर्थ हैं शब्दों के उनको लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या प्रसंग कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी है, तो उसको तो सभी लिख लेंगे। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। क्या? जो व्यक्ति जो है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं, ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। ऐसा क्यों कह रहे हैं कबीरदास जी, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहे होंगे कबीरदास जी कि जो व्यक्ति निंदा करते हैं हमेशा उसको अपने पास रखिए, इससे जो है आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है। क्यों ऐसा परिवर्तन आता है? तो देखिए, आप जिस व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए वो हर बार आपकी कमियों को निकाल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी गलतियों को निकाल रहा है, वास्तविकता में वो आपका भला कर रहा है। जो आपको उस समय तो हमें लगता है ये हमारे बारे में ऐसा कह रहा है,
लेकिन यदि हमें क्या करना है, एक अच्छा बनना है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी निंदाओं को हम यदि अच्छा सुधारें तो हमारे स्वभाव में क्या आ जाएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। और आप उन व्यक्तियों के साथ रहिए जो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, जो आपकी निंदा कभी नहीं करते हैं, आपकी गलतियों को, आपकी कमियों को छुपाते हैं, तो आप जो है अपनी गलतियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यही भाव है यहाँ पर कबीरदास जी का। वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निंदा करते हैं, जो आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आपकी हमेशा ही निंदा करते हैं, सदा उनके साथ रहिए, उनको पास रखिए, क्योंकि उनकी इस निंदा से आपके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। और वो परिवर्तन कैसे आएगा, यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो हमेशा ही आपके बारे में बुरा भला कहता है, ठीक है ना, निंदा करने वाला तो बुरा ही बोलेगा, और आप बुराइयों को सोच करके आपको बुरा लग रहा है तो आप उसमें सुधार भी लाएंगे, और एक दिन जो है आपका स्वभाव एक क्या हो जाएगा, अच्छा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कहा गया है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कटी बधाई, बिन सावण साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ठीक है, तो जैसे देखिए आप क्या करते हैं, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आस पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उसके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। ठीक है, यदि आप निंदा करने वाली व्यक्ति के साथ हैं तो हमेशा वो आपकी निंदा करते रहेगा, आपकी गलतियों पर वो क्या करता रहेगा, प्रकाश डालता रहेगा, आपको हमेशा पता चलेगा इस काम में मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, और इससे जो है आपका जो स्वभाव है उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे हम कपड़े धोते हैं और उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए आपको साबुन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इससे जो है हमारा जो स्वभाव है वो बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा, तो हमें फिर साबुन और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप लिख लेंगे, निंदक का मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा का मतलब निकट से है, आंगणी का मतलब आंगन या साबण, साबुन इसको कहते हैं, ठीक है ना, आंगणी का मतलब आंगन, आंगन से है, और साबण का मतलब साबुन से है, ठीक है, अलग अलग है ये। निर्मल का मतलब साफ है, और सुभाय का मतलब स्वभाव। तो आपको हमेशा उन व्यक्तियों को अपने साथ रखना चाहिए जो आपकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। चलिए इसके प्रसंग को लिख लेंगे। आगे के दोहे में यहाँ पर क्या कह रहे कबीरदास जी, तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का, पढ़े तो पंडित होई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ मवा मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर असिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी का मतलब पुस्तक से है, मुआ का मतलब यहाँ मरने से है, भया का मतलब हो गया बनना, असिर का मतलब अक्षर, पीव का मतलब प्रिय। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ का मतलब मरने से यहाँ पर कहा है कि पोथी यानी कि पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर जो है क्या हो गया है, जग मर गया है, संसार के कई लोग मर चुके हैं। पंडित भया न कोई, और उन मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी किसी को ज्ञानी नहीं कहा गया, किसी को पंडित नहीं कहा गया। एक असिर पीव का, यानी कि एक ही अक्षर यदि आप किसका, पीव का, भगवान के यानी प्रभु नाम का, यदि आप प्रभु प्रेम का एक अक्षर भी आप जान जाते, पढ़े सो पंडित होए। यदि आपने प्रभु नाम की एक अक्षर, प्रभु प्रेम नाम का आपने एक अक्षर भी पढ़ा होता तो फिर आप क्या हो जाते, आप पंडित हो जाते, आप ज्ञानी हो जाते, यानी प्रभु नाम के जो अक्षर से, प्रभु प्रेम से आपके अंदर जो है ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई।
ठीक है। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है, इसमें कबीरदास जी जो है पुस्तक को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम कितनी भी पुस्तक पढ़ लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान जो है हमें पंडित नहीं बनाता है, बल्कि यदि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है, ईश्वर का ज्ञान हमें है, प्रेम है प्रभु के प्रति, तो हम क्या हो सकते हैं, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, अंतिम में मोक्ष प्राप्त करना सबसे बड़ा, जिस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो जो है सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लें, यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, प्रेम की प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, तो फिर हम जो हैं अनपढ़ ही हैं, हमारे अंदर हम अज्ञानी ही हैं तब तक। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम जो है मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर भी क्या, जब तक हमें प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रेम के प्रति जो है क्या ना हो, ज्ञान ना हो। कबीर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें या किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए हैं, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है और इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, तो जिसको ईश्वर प्रेम के बारे में पता है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं आगे की साखियों में कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ी मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। अब प्रसंग में क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इसमें कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथ। अर्थात यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। अर्थात घर का मतलब यहाँ पर उनका घर से नहीं है, उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया, जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे अपना घर जलाएंगे, जो है अपना घर, उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना या होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मैंने जो है अपने हाथों से अपना घर जो है क्या कर दिया है, जला दिया है। घर का मतलब यहाँ पर उनका घर से नहीं है, उनका मतलब यहाँ पर मोह माया रूपी जो है घर को जलाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब क्या कहते हैं कि अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी कि लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, यानी कि जो उनके साथ चलेगा उसको भी वो क्या करेंगे, इस मोह माया से दूर करेंगे। ठीक है ना, घर जलाने से मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको भी वो क्या है, इस मोह माया से भी क्या करेंगे, दूर कर देंगे, मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जो है अपने हाथों से जला दिया है, और अपने हाथों से जला दिया अर्थात मोह माया रूपी घर को उन्होंने जला दिया है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जो लकड़ी, जो जलती हुई लकड़ी है, उसे वो क्या कह रहे हैं कि वो अब क्या है, ज्ञान है, और जो उनके साथ चलेगा वो उनका घर भी जलाएंगे, यानी कि उनके माया मोह जो उनके अंदर है उसको वो क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वो ज्ञान उसको भी वो प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसके भावार्थ को लिखेंगे और इसकी व्याख्या को लिखेंगे, साथ ही साथ प्रसंग को भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दो साखियों को लिखना है, उसके बाद इसके प्रसंग को लिखना है। प्रसंग में आप सभी लाइनों में यही बात लिखेंगे कि ये हमारी प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। और उसके प्रसंग को लिखेंगे कि इन पंक्तियों में यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मोह माया रूपी घर को जलाकर उन्होंने क्या कर दिया है, त्याग करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया है।
ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त करने की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये थी यहाँ पर कबीरदास जी की ये साखियां। इसके बाद इसी साखियों पर आपके प्रश्न उत्तर हैं। इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्लास होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कबीरदास की इन साखियों को लिखेंगे, इनके प्रसंग लिखेंगे, साथ ही साथ कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दों के जो हिंदी में अर्थ दिए हुए हैं उन अर्थों को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कबीरदास जी की साखी है, और एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये आपकी साखियां हैं, इनके प्रसंग को लिखना है आपने, साथ ही साथ इनकी व्याख्या भी लिखेंगे, शब्दार्थ भी लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग सब यहाँ आएगा एंड व्याख्या, व्याख्या लिखेंगे और इसकी प्रसंग इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और सभी आप इन दो साखियों को, यहाँ पर आपको पूरे पहले दो साखी लिखनी है, उसके बाद उनके नीचे प्रसंग लिखना है, जैसे आप पेपर में लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।